कभी सोचा है अंतरिक्ष के इस गहरे अंधेरे में हमारी पृथ्वी कैसे एक अनोखे सफर पर है? मतलब वो कौन सी ऐसी ताकत है जो हमारे इस ग्रह को इस विशाल खाली जगह में अपनी जगह पर टिकाए रखती है? चलिए आज इसी मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। ये सवाल बहुत पुराना है। सदियों से लोग सोचते आए हैं, हमारा ये विशाल ग्रह जिस पर अरबों लोग रहते हैं, आखिर इस अंधहीन खालीपन में कैसे तैर रहा है, किसके सहारे? जब हम स्पेस से ली हुई तस्वीरें देखते हैं तो साफ पता चलता है पृथ्वी के नीचे कोई जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ खाली स्पेस। तो ये होता कैसे है? इसका जवाब छिपा है ग्रेविटी और स्पीड के कमाल के बैलेंस में। तो इस बैलेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत को समझना होगा, और वो है हमारा सूरज। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है सूरज का जबरदस्त ग्रेविटेशनल पुल। सूरज का मास मतलब उसका वजन इतना ज्यादा है कि वो एक बहुत ही पावरफुल ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, और ये फील्ड हमारे सोलर सिस्टम की हर चीज को, हमारी पृथ्वी को भी अपनी तरफ खींचता है। इसी ताकत ने सब कुछ बांध रखा है। इस फोर्स को महान साइंटिस्ट न्यूटन ने एक फॉर्मूले से समझाया था। ये फॉर्मूला बस इतना कहता है कि कोई भी दो चीजें जिनमें मास हो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जितना ज्यादा मास और जितनी कम दूरी, खिंचाव उतना ही मजबूत होगा। तो यहां एक बड़ा लॉजिकल सवाल उठता है, अगर सूरज हमें लगातार अपनी ओर खींच रहा है तो फिर पृथ्वी सीधे जाकर उसमें गिर क्यों नहीं जाती? इसका जवाब एक दूसरी फोर्स में छिपा है जो इस खिंचाव को काउंटर करती है। और यहीं पर इस कहानी का दूसरा हीरो सामने आता है, और वो है पृथ्वी की अपनी स्पीड, उसकी अपनी गति। यही वो ताकत है जो हमें सूरज में गिरने से बचाती है। ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। हर एक सेकंड हमारा ग्रह स्पेस में 30 किलोमीटर आगे बढ़ जाता है। ये इतनी तेज रफ्तार है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। और यही अविश्वसनीय स्पीड सूरज के ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस करने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो इसे आप एक तरह की कॉस्मिक रस्साकशी समझ सकते हैं। एक तरफ है सूरज की ग्रेविटी जो पृथ्वी को अपनी ओर मतलब अंदर की तरफ खींच रही है, और दूसरी तरफ है पृथ्वी की तेज रफ्तार जो उसे सीधा आगे मतलब बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है। इसको समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। सोचिए, आपने एक रस्सी से पत्थर बांधा और उसे घुमा रहे हैं। रस्सी क्या कर रही है? वो पत्थर को अंदर सेंटर की तरफ खींच रही है, लेकिन पत्थर की स्पीड उसे बाहर फेंकना चाहती है। इन दोनों फोर्सेस के बैलेंस की वजह से ही पत्थर एक परफेक्ट सर्कल में घूमता है। हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। और यही ग्रेविटी और वेलोसिटी के बीच का परफेक्ट बैलेंस एक स्टेबल ऑर्बिट बनाता है। कमाल की बात यह है कि पृथ्वी असल में लगातार सूरज की तरफ गिर रही है, लेकिन उसकी साइडवेज स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो कभी सूरज से टकरा नहीं पाती, बस उसके चारों ओर घूमती रहती है। तो ये तो हुई सूरज और पृथ्वी की बात, लेकिन अब जरा वापस अपने घर पृथ्वी पर आते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी की अपनी ग्रेविटी हमारे लिए क्या करती है। 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये पृथ्वी की सतह पर ग्रेविटी की एवरेज वैल्यू है। पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो अदृश्य शक्ति है जो हम सबको जमीन से जोड़े रखती है। इसी की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर और हमारे महासागर अंतरिक्ष में कहीं खो नहीं जाते। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, यह फोर्स पृथ्वी पर हर जगह बिल्कुल एक जैसी नहीं है। हमें लगता है कि ग्रेविटी हर जगह सेम होती है, पर असल में ऐसा नहीं है। अब इस डेटा को देखिए, ये वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है। अलग अलग शहरों में ग्रेविटी थोड़ी थोड़ी अलग है। जैसे सिंगापुर में ये 9.781 है, तो न्यूयॉर्क में 9.802। ये अंतर बहुत मामूली है, पर यह होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ऊंचाई, पृथ्वी का घूमना और यहां तक कि जमीन के नीचे की चट्टानों की बनावट जैसी चीजें भी इस पर असर डालती हैं। और ये जो सिद्धांत है ना, ये सिर्फ ग्रहों पर लागू नहीं होता, ये इंसानों की बनाई चीजों पर भी काम करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है। यह स्पीड इतनी तेज है कि यह स्टेशन हर 90 मिनट में पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगा लेता है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर बैलेंस बनाती है, ISS भी अपनी स्पीड और पृथ्वी की ग्रेविटी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर अपनी ऑर्बिट में टिका रहता है।
तो देखिए, पृथ्वी और आईएसएस तो बस दो छोटे से उदाहरण हैं। असल में ग्रेविटी और स्पीड का ये डांस, ये नियम पूरे यूनिवर्स में चल रहा है। ये हमारे पूरे कॉस्मिक पड़ोस को एक साथ एक धुन में बांधे रखता है। हमारा पूरा सोलर सिस्टम असल में ग्रेविटी और मोशन का एक बहुत ही नाजुक डांस है। हर ग्रह, हर चांद, हर छोटा बड़ा एस्ट्रॉयड सब इसी नियम को फॉलो कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा, कभी ना खत्म होने वाला ब्रह्मांडीय नृत्य है, जहां सब कुछ एक दूसरे पर असर डाल रहा है और फिर भी सब कुछ बैलेंस में है। और इस बैलेंस को समझना सिर्फ साइंस की किताबों के लिए नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। इसी समझ की वजह से हम सैटेलाइट्स लॉन्च कर पाते हैं, स्पेस में मिशंस भेजते हैं और आगे चलकर यूनिवर्स को और एक्सप्लोर करने के प्लान बनाते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमें सोचना चाहिए, जब कुदरत यानी नेचर इतने परफेक्ट बैलेंस के साथ काम कर सकती है, तो हम इंसान इस नॉलेज का इस्तेमाल करके स्पेस एक्सप्लोरेशन के भविष्य में और क्या-क्या हासिल कर सकते हैं।